बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व वाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ हमें ज़ाहिरी नेमतें दी हैं, वहीं पर हमें बातिन की भी नेमतें अता की हैं। पहले तो ये समझना चाहिए कि नेमत किसे कहते हैं। नेमत क्या है? हम कहते हैं मुझे ये नेमत मिली है। नेमत आसाइश को कहते हैं, खुशहाली। और खुशहाली ये होती है कि जिसे देख कर आपकी आंखें खुश हो जाती है, आपका दिल ये कहता है कि यही वो चीज़ थी कि जो मुझे मिलना चाहिए थी। मसलन एक शख्स दुआ करता है कि परवरदिगार उसे औलाद अता कर, उसे औलाद मिलती है, ये नेमत उसे मिल गई। उस पर उसकी आंखें खुश हुई और दिल को एक सिग्नल मिले, दिमाग को सिग्नल गए और उस पर एक जज्बात तारी हो गए। तो नेमत को देख कर जो हालत होती है उस पर खुशी आती है, इसीलिए उसे नेमत कहा जाता है। लेकिन ये ज़ाहिरी नेमत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरह लुक़मान सूरत नंबर 31 की आयत नंबर 20 है। फरमाया, अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। क्या तुम ये नहीं देखते हो, क्या तुमने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है वो तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया है। व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, और उसने तुम पर असबगा पूरी कर दी हैं, तुम पर या बरसा दी हैं तुम पर अपनी ज़ाहिरी नेमतों को और अपनी बातिनी नेमतों। ज़ाहिरतन व बातिना, ज़ाहिर में भी और बातिन में भी। व मिनन्नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। अब दोस्तों ये देखें कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया है कि ज़ाहिर में भी हमने तुम पर नेमतें बरसाई हैं और बातिन में भी तुम्हें हमने पूरी पूरी नेमतें दी। अब ये ज़ाहिर की जो नेमतें हैं ये तो हमें मालूम है, जैसे अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए आसमान में जो कुछ है वो तुम्हारे कंट्रोल में दिया, ज़मीन में जो है तुम्हारे कंट्रोल में दिया है। ज़मीन में चौपाएँ हैं, ज़मीन में जानवर हैं। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत। ऊँट को नहीं देखते हो कैसे वो तुम्हारे मातहत हो जाता है। पहाड़ों को नहीं देखते हो कैसे ज़मीन के अंदर उसे हमने गाड़ दिया है। ज़मीन तुम्हारे लिए बिछोना बना दी है, आसमान तुम्हारे लिए बुलंद कर दिए हैं। तो ये सब कुछ हमने तुम्हारे कंट्रोल में दे दी। और आज दुनिया देख रही है कि दुनिया की ये नेमतें इंसान के कंट्रोल में आ चुकी हैं। तो और यानी नेमत के साथ ये है कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में आ जाए वो हमारी भरपूर नेमत होती है, नेमत पूरी होती है। ऊँट है मसलन, वो अगर हमारे कंट्रोल में ना होता, उसकी नाक में नकेल डालकर उसकी महार अगर हम पकड़ लेते, यानी वो हमारे पकड़ लेते हैं तो हमारे कंट्रोल में आया ना, तो ये नेमत है। अगर वो ना आता, सरकश होता, तो हम यानी नेमत तो पूरी नहीं होती ना फिर। तो अल्लाह ने नेमतें हमारे कंट्रोल में दी हैं। अब सवाल ये है कि हम ये तो गौर करते हैं कि ये ज़ाहिरी नेमतें हमारे कंट्रोल में हैं और उस पर हम खुश होते हैं, लेकिन ये जो बातिनी नेमतें ये क्या है, इस तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता। अब इस पे बात करने वाले दरअसल वो लोग हैं कि जिसे बातिनी तबीब कहा जाता है, बातिन के माहिरीन। मामला ये है कि ऐसे बातिन के माहिरीन मिलेंगे तो बात करेंगे ना। ज़ाहिर का इल्म तो हर एक के पास है। मौलाना साहब किताब पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, फलां पढ़ेंगे, हदीस की किताबें पढ़ेंगे तो वही ज़ाहिर का इल्म आ गया। लेकिन बातिन का जो इल्म है वो किताबों में तो नहीं है भाई। ये जो ज़ाहिरी शरीयत है ना, जो बातिन का जो इल्म है वो किधर है, उसके माहिरीन कहाँ पर है, कहाँ मिलेंगे वो जो इस पे बात कर रहे हो, जो ये बता रहे हो। तो बहरहाल कुरान मजीद में जब हम तदब्बुर करेंगे तो मालूम होगा कि भाई बातिन क्या है। और आज इंशाअल्लाह हम कुरान से ही आपके सामने पेश करेंगे कि अल्लाह ने हमारी जो नेमतें हैं बातिन में वो क्या रखी है, एक इंसान में क्या रखी है। ये अल्लाह की आयात है, अल्लाह की निशानियां हैं जो हमारे बातिन के अंदर है, जो हमारे दिल के अंदर है, जो हमारे इस बॉडी के अंदर है। वो कौन कौन सी हैं, मैं उसकी मुकम्मल डिटेल में तो आज नहीं जाऊँगा। आहिस्ता आहिस्ता करके हम इस मौजू की जानिब जब हम आ चुके हैं तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। रूह बुनियादी तौर पर एक रूह है ज़ाहिरी और एक रूह है बातिनी। अब रूह है, इसको हम अगर ऐसा समझ लेते हैं कि रूह की जो 3 अक़साम है, यानी उसके 3 हिस्से हैं हमारी बॉडी में, जो अपने 3 फंक्शंस के ज़रिए से वो पूरा काम करता है इंसानी बॉडी में। नफ्स, क़ल्ब और अक़ल, ये 3 चीज़ें वो हैं कि जो रूह के साथ जुड़ी हुई हैं। नफ्स, क़ल्ब, अक़ल। नफ्स क्या है? नफ्स को जब ये लफ्ज़ आता है ना हमारे यहाँ तो ये नेगेटिव यूज़ किया जाता है। नफ्स, यार ये नफ्स है, हालांकि वो नफ्स अम्मारा है। उसकी फिर आगे और 3 किस्में, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स मर्दिया, फिर आगे वो मर्दिया की आगे फिर एक किस्म आती है नफ्स की। लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो नफ्स है ना, ये सिर्फ नेगेटिव नहीं है चीज़। अगर नफ्स ही ना हो एक बॉडी में तो ना उसका क़ल्ब काम करेगा, ना उसकी अक़ल काम करेगी। ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं।
नफ्स बुनियादी तौर पर ये ख्वाहिशात का मरकज़ है। अब ख्वाहिशें दो तरह की होती हैं, ज़ाहिर अच्छी भी होती हैं ख्वाहिशें और बुरी भी होती हैं। हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ये ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश ये होती है कि जिसमें आपकी चाहत पैदा होती है। ख्वाहिश के साथ असल में एक जो इंसान क्यों ख्वाहिश क्यों आती है? ख्वाहिश असल में आती है सहूलत पैदा करने के लिए। मसलन मेरी ये ख्वाहिश हो रही है कि गर्मी है, तो मुझे ख्वाहिश है कि पंखा चलना चाहिए, तो मैं फ़ौरन से अपनी सहूलत पैदा करने के लिए पंखा चला दूँगा। मेरी ये ख्वाहिश हो रही है कि और ज़्यादा ठंडक हो, एसी चला दूँगा। तो ये क्या है? उससे एक सहूलत मिलती है और फिर उससे खुशी होती है जब उस सहूलत के ऊपर अमल किया जाता है। तो नफ्स एक ख्वाहिश का मरकज़ है, वहाँ ख्वाहिशात आती। अब ये ख्वाहिशात बुरी नहीं होती। अगर ख्वाहिशात बुरी होती तो क्या ये दुनिया की तरक्की रुक ना जाती? दुनिया में आज जितनी भी तरक्कियाँ हैं, ये सब इसके पीछे नफ्स है। लेकिन वो ख्वाहिशात है, ख्वाहिशात उसमें पैदा होती। गाड़ी पैदा हुई है, बनाया गया है, क्यों उसको एक ख्वाहिश, एक नफ्स ने चाहा है कि इस तरह दुनिया को सहूलत मिले, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो एक चीज़ है नफ्स, ख्वाहिशात का मरकज़ है। अक़ल है, अक़ल जब वो ख्वाहिश नफ्स में आती है तो अक़ल उसका तज्ज़िया करती। अक़ल ये कहती है अच्छा ये ख्वाहिश कैसे पूरी होगी, कैसे इसको किया जाए, कैसे इस तक चीज़ें लाई जाए, उसके लिए वो पूरा एक मंसूबा बनाती है। वो अक़ल वो रास्ते बना के देती है। अक़ल कहती है आपको चेयर बनानी है, इसके लिए आप लकड़ी काटें, जंगल में जाएं, कुल्हाड़ा चलाएं, लकड़ियाँ बनाएं, एक अंदाज के अंदर एक शेप में लकड़ियों को तैयार करें। ये सारा अक़ल आपको पूरा सिखाती है। तीसरी चीज़ जो कल्ब है उसको अंजाम देती, उसके लिए इरादा लेकर आती है। अगर इरादा ही ना हो, अगर मसलन नफ्स को, या मिसाल के तौर पर जो गाड़ी है उसमें आपने स्पिरिट ही नहीं डाली है, उसको आपने इरादा ही नहीं किया कि मैं इसको चलाऊंगा, तो वो खड़ी रहेगी, पड़ी रहेगी वो। तो कल्ब क्या करता है? वो आज़म करता है, वो इरादा करता है, वो उस जानिब वो आपको पुख्तगी के साथ उस तक लेकर जाने की कोशिश करता है। अच्छा, नफ्स की आगे कुरान मजीद में डिटेल के साथ नफ्स के ऊपर सूरतुल शम्स के अंदर गुफ्तगू की गई है। नफ्स की बाकायदा इसको गवाह बनाया गया है और इसकी मुख्तलिफ हालतों का जिक्र किया गया है कि नफ्स की हालतें क्या होती। फरमाया व नफ्सिम वमा सव्वाहा, गवाह हो जाए नफ्स और वो जो कि उसे हर तरह से दुरुस्तगी देने वाला है, उसकी कसम, वो गवाह हो जाए। व नफ्सिम वमा सव्वाहा, और उस चीज़ की कि जिसने इसको बिल्कुल बराबर कर दिया। तस्विया, नफ्स और फिर तस्विया, यानी नफ्स की एक हालत है जब ये बराबरी में होता है, बिल्कुल बराबरी में होता है। और ये कब आता है ये बराबरी की हालत? ये मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस से आता है, वरना तो फिर ये हर तरह की चीज़ें चाह रहा होगा अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। तो भाई जब नफ्स ताकत में है, नफ्स गालिब है, तो कल्ब और अक़ल दोनों फिर क्या होते हैं? मगलूब होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कुरान क्या कहता है कि जब ये तवाज़ुन में होगा तो ये खुदा की तजल्लियात का इसके ऊपर पड़ेगी। व नफ्सिम वमा सव्वाहा। लेकिन जब ये क्या है? जब ये वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जब जो इसको गुनाहों के अंदर मुलविस कर देता है और इसकी नेकी को दबा देता है, तो वो नामुराद होता है। ये अगली इसकी एक हालत है। तो एक हालत जो है इसकी, वो है इसकी तस्विया की। तो असल चीज़ ये है कि ये जो बातिन की जो नेमत है नफ्स, बुनियादी तौर पर ये जब तस्विया की हालत में होती है, तो ये फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा कर, फिर इससे आपके कल्ब और अक़ल सही की तरह काम करती। वो कहते हैं ना कि यार पता नहीं मुझ पे नफ्स गालिब हो गया था, पता नहीं चला कैसे मैंने ये काम कर दिया, कैसे मुझसे ये हरकत सरजद हो गई। जितने भी मुजरिमों को पकड़ा जाता है वो कहते हैं बस मेरा दिमाग माफ़ हो गया था। दिमाग कैसे माफ़ हो जाता है? इसलिए कि उस दिमाग के ऊपर जो उसका काम था ख्वाहिशात का तज्ज़िया करने का, उसने तज्ज़िया नहीं किया, उसने अपना काम छोड़ दिया और नफ्स उसके ऊपर गालिब आ गया, वो कैफियत उसके ऊपर गालिब आ गई। तो जब गालिब आई है तो लाजमी बात है उसमें तस्विया मौजूद नहीं है, तो ये आदमी वक़द ख़ाब मन दस्साहा, नामुराद हो गया, नाकाम हो गया, क्योंकि इसने इसकी तदसिया किया है, तस्विया नहीं किया था। ठीक है, तो ये बात है। तो हर फंक्शन जब अपने दुरुस्त हालत में काम करता है तो एक वक्त ये आता है फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, इसके अंदर फुजूर भी है, तक़वा भी है, दोनों चीज़ें इस नफ्स के अंदर मौजूद है। इसलिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अमराज वो अंदर ही मौजूद होते हैं, अंदर ही मौजूद है। फुजूर भी है, तक़वा भी मौजूद है वहाँ पर। फुजूर किसे कहते हैं? फुजूर क्या चीज़ है? फुजूर फजर से। फजर को फजर क्यों कहते हैं? पौ फटने का वक्त,
इसलिए कि उसमें हर चीज़ रोशन होने लगती है, नज़र आने लगती है। वो कहते हैं ये फासिक फाजिर है, अलल ऐलान गुनाह करने वाला है, क्योंकि लोगों के सामने करता है। तो फुजूर वो स्पिरिट और वो ताकत होती है, वो कैफियत है नफ्स की कि जो इंसान को बिल्कुल खोल के रख देती है, उसकी असल कैफियत को सामने ले आती है। यानी फुजूर, फजर, बहुत से इलाके हैं उसका नाम भी यानी इसी से है, क्योंकि वहाँ पर वो कहते हैं कि सूरज अपनी पूरी तमाज़त के साथ मौजूद होता है, हर चीज़ नज़र आ रही होती है। तो ये जो वो कहते हैं ना फाजिर, क्योंकि वो अपने बातिन को बिल्कुल सामने ले आया, वो कैफियत है। तकवा क्या है? तकवा का ताल्लुक वो बातिन के साथ है, यानी तकवा कुव्वत से है कि ये इतना कमज़ोर नहीं है कि ये ज़रा सी बात के ऊपर लड़खड़ा जाए, बल्कि इसके अंदर एक इस्तिकामत मौजूद है, एक कुव्वत मौजूद है। इसीलिए कुरान मजीद में मोमिन के लिए मुत्तकी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, तो ये मोमिन दरअसल मुत्तकी है, वरना उसका जो ईमान है वो कमाल के ऊपर नहीं होता है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, फिर अगला एक मरहला है इसका तज़किया का। वो बंदा कामयाब हो गया जिसने इसका तज़किया किया। जिसने तज़किया नहीं किया होगा वो कामयाब नहीं होगा। अब ये तज़किया कैसे होगा? तज़किया होता है मुर्शिद के पास बैठने से, तज़किया होता है किसी मास्टर के पास जाने से, किसी, यानी ये ख़ुद से थोड़ी आ जाता है, वरना तो फिर सब कुछ ये इल्म जो बातिन का इल्म है ये तो हर एक के पास होता। आज जिस तरह हमारे यहाँ माशरे में ज़ाहिरी इल्म के माहिरीन हैं, बातिनी इल्म के भी माहिरीन होते ना। बातिन के इल्म वाले, उस पर भी गुफ्तगू करने वाले, उसका तज़किया करने वाले भी वो होते। तो वो कहते हैं कि एक वक्त था कि मुर्शिद की निगाह पड़ती थी और मामला हो जाता था। तो अब कहाँ हैं ये लोग? निगाह क्यों नहीं पड़ रही? इसलिए नहीं पड़ रही है कि एक तो हमारा अपना इरादा भी नहीं है, और दूसरा हमने जो ये इस्तिलाहात हैं इनको इतना ख़राब कर दिया है, इतना इस लफ्ज़ को बोलकर, भाई नफ्स ये है, अपने नफ्स को मारो, अपने नफ्स को मारो, मार दो। मारना नहीं है नफ्स, इसकी तहजीब करनी, इसको संवारना है, इसको दुरुस्त। मार दिया तो फिर तो वो जो उसका ख्वाहिशात का जो मरकज़ है वो कैसे पैदा होगी? मतलब कि ये अकल कैसे काम करेगी, उसकी कल्ब कैसे इरादा करेगा? मारना नहीं है नफ्स को। नफ्स को मारना, मैं अपने नफ्स के मारने पे लगाऊं, नहीं। तुम नफ्स को मारोगे खुद ही मर जाओगे, खुद ही ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए कहा गया खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पे खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुदी, ये खुदी क्या है? हकीकत में ये खुदी वो चीज़ है कि जिसे हम लोग नफ्स, वो बड़े एक बेहतरीन ताबीर के अंदर उन्होंने इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ जिस्म के अंदर जो लताइफ़ हैं, सूफिया ने उनके लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल किए। बाज़ के यहाँ ये जो लतीफ़ा नफ्स है ना, ये बाज़ के यहाँ हमारे दिमाग के अंदर मौजूद है, और बाज़ सूफिया के यहाँ ये हमारे नाफ में मौजूद है, और इसकी बाकायदा शक्लें भी उन्होंने बताई हैं कि ये इस शक्ल का होता है। लेकिन एक वक्त ये आता है कि ये नफ्स जब इसे नूरी ग़िज़ा मिलती, जब इसे नूर की ग़िज़ा मिलती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नूर इसमें आता है। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन का नूर है। जब कुरान पढ़ता है बंदा, और कुरान मजीद जब पढ़ता है, जब तिलावत करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करता है, तो फिर ये जो उसके आसार हैं वो फिर दिल के अंदर जाने लगते हैं, और इस तरह वो फिर पूरे खून के अंदर वो दौड़ने लगता है। तो फिर इस नफ्स की जो हालत और कैफियत है, उसकी जो शक्ल है, बदलने लगती। आगे फरमाया वक़द ख़ाब मन दस्सा, वो शख्स नामुराद हो गया कि जिसने इसको बर्बाद कर, जिसने इसे गुनाहों में मुलव्वस कर दिया। दस्सा, तदसिया, आपने लफ्ज़ सुना होगा दसीसाकारी, यानी वो तो खैर दसीसा मिलावट को कहते हैं, या चीज़ों को मलम्मा साजी करने को। यहाँ ये है कि ये जो नामुरादी की जो बात है, ये नफ्स के ऊपर कब तारी होती है? जब इसमें मायूसी आ जाती है। मायूसी कुफ्र क्यों है? मायूसी कुफ्र इसलिए है कि उसमें इंसान के जो ये बातिन की जो तीनों नेमतें हैं ये अपना काम छोड़ देती। एक आदमी मायूस हो गया, कौम मायूस हो गई है इसलिए कि उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो मर गई हैं, या उनका तज़किया नहीं हुआ। अक़ल जो है वो सही तौर पर काम नहीं कर रही है, वो तज्ज़िया नहीं कर रही, एनालिसिस नहीं कर रही है, चीज़ों को देख नहीं पा रही है, अक़ल पे पर्दे पड़े हुए हैं, और क़ल्ब जो है वो उनके अंदर इतनी शिकस्तगी और मुर्दगी तारी हो चुकी है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जो बातिन की तीन नेमतें हैं, अब आप देखें कुछ कौमें ऐसी हैं कि जिन्होंने अपनी जो इन नेमतों को बहुत काम में ले आए और दुनिया के अंदर तरक्की में कर रही है। यानी ये जो दुनिया की जो तरक्की हमें नज़र आ रही है, क्या ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इन अपनी बॉडी के अंदर जो ये नेमतें हैं इनसे काम नहीं लिया? इनसे काम लिया इन्होंने, बिल्कुल बिला शक व शुबा काम लिया। ये अलग बात है
कि ये इल्हामी नहीं है, ये इल्हाम की बुनियाद के ऊपर नहीं है, बल्कि ये इनके पास, ये इनके तजर्बे की बुनियाद पर है। मुसलमान से मुतालबा ये है कि मुसलमान इल्हामी बुनियादों के, खुदा के दिए हुए जो प्रोग्राम है, जो इल्हामी प्रोग्राम है, उसके मुताबिक इस दुनिया की तामीर करना है। लेकिन उससे पहले अपने जो नफ्स है, बुनियादी तौर पर जो बातिन है, उस नेमतों को तो वो संवारे। उस नेमतों को नहीं संवारा तो खुदा के दिए हुए इस दुनिया को हम कैसे बेहतर बना सकते? क्या इस दुनिया को सिर्फ माशी निज़ाम से, बेहतर माशी निज़ाम से बेहतर बनाया जा सकता? बेहतर इक़्तिसादी निज़ाम से, बेहतर अदालती निज़ाम से? नहीं। इसलिए कि जराइम फिर भी होते हैं। मकसद क्या है? मकसद ये कि खुदा का दिया हुआ नक्शा, खुदा का दिया हुआ स्ट्रक्चर, वो उसके मुताबिक इस दुनिया की तामीर करनी है, और वो एक मर्द मोमिन, मर्द सालेह कर सकता है। इसीलिए कुरान मजीद ईमान और अमल सालेह दोनों की बात करता है। सिर्फ ये नहीं कहता कि ईमान, और सिर्फ ये भी नहीं कह रहा कि अमल सालेह कि जो रिजल्ट दे रहा हो, बल्कि तकवा की बुनियाद के ऊपर जो अमल किया जाए, इल्हाम की बुनियाद की। और इल्हाम क्या है? खुदा का दिया हुआ वो प्रोग्राम कि जो एक मर्द मोमिन को उसकी बातिन की तज़हीब करता है, तहजीब करता है, उसको संवारता है। और इस दुनिया के हवाले से, जैसे सूरह नहल आप पढ़ेंगे, सूरत नमल पढ़ेंगे, सूरह अनकबूत आप पढ़ेंगे, तो जानवरों को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस एक एक चीज़ को बनाने के हवाले से उनको प्रोग्राम दिए हैं। तो इंसान फिर क्यों अपने बातिन की तहजीब नहीं करता, और ख़ास तौर पर एक मोमिन आदमी? तो इसलिए ज़रूरत ये है, अच्छा फिर जब ये इसकी तहजीब हो जाती है, संवर जाता है, तो फिर आँख इस बारे में कुदरत रखती है कि वो दीदार इलाही कर सके। एक पूरा चैप्टर है, इसको मैं एक मुख्तसर सी गुफ्तगू के अंदर, नशिस्त के अंदर नहीं समझा सकता। ये तवील नशिस्तें चाहता है ये मौज़ूआत, और इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि हमारे जो बातिनी अमराज हैं, बातिनी तरक्कियाँ हैं, बातिन के ऊपर जो गुफ्तगू करना है, बातिन पे जो काम करना है, सिर्फ बातों के ज़रिए भी नहीं हो सकता। ये इसकी बाकायदा प्रैक्टिकल काम है, वक्त लगाना पड़ता है, जाना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ बुज़ुर्गों में होता था कि वो बच्चों को भेजा करते थे उस्ताद के पास, जाओ उसके पास सिर्फ बैठ जाया करो, तुम देखा करो, बहुत कुछ सीख जाता था वो बच्चा। तो अभी यानी ये क्या है, इसके माहिरीन है। अव्वल तो कुरान के पास है, कुरान मजीद को पढ़ें, उसके साथ ताल्लुक़ बेहतर बनाएं, फिर एक सच्चे मुर्शिद की उसकी तलाश में लगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।